हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 9 का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। इस पाठ में रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में हमें जानकारी दी गई है। पशु पक्षियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रेम का वर्णन किया गया है और जीवन के अनेक मूल्यों के प्रति हमें जानकारी मिलेगी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ एक कुत्ता और एक मैना एक ललित निबंध है। तो लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए समय को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि हृदय की अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस ललित निबंध में उन्होंने अपने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करते हुए उनका रोचक वर्णन किया है। तो लेखक ने अपने हृदय की अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से उदाहरण के साथ में हमें यहाँ पे बताया है, लिखा है। गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिल मकान के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहने चले गए थे। वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। लेखक सपरिवार उनसे मिलने जा पहुंचे। गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की और कुशल क्षेम पूछकर चुप हो गए। उसी समय गुरुदेव का कुत्ता 2 मील दूर से उनके पास पहुंच गया। वह गुरुदेव के पैरों के पास बैठ गया। गुरुदेव उसे सहलाने लगे। गुरुदेव ने उसके इस भाव पर एक कविता भी लिखी थी। गुरुदेव की मृत्यु के पश्चात जब उनकी चिंता भस्म कोलकाता से आश्रम लाई गई तो वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक जाकर कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदाई दी। इसी पाठ में लेखक एक लंगड़ी मैना का भी उल्लेख करते हैं। वह रोज गुरुदेव के पास आकर फुदकती थी। गुरुदेव का कवि हृदय उस मैना की चाल में उसके करुण भाव के दर्शन करता था। गुरुदेव की बात पर ध्यान देकर जब लेखक ने भी ध्यान से देखा तो उन्हें भी उसके मुख पर करुणा भाव का एहसास हुआ। लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद वह विधुर यानी पति था या विधवा या पत्नी। गुरुदेव के पशु पक्षी प्रेम, उनके प्रति संवेदनशीलता आदि भावों का पाठ में वर्णन किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और चला जाए। तो शांति निकेतन यानी कोलकाता में स्थित है ये विश्वविद्यालय, विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित किया गया है, शांति निकेतन। तो गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के मन में आया कि वो शांति निकेतन छोड़कर और जगह चले जाए। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। तो 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, उसमें तीसरे मंजिले पे वो रहने लग गए। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, ऐसे गोल गोल सीढ़ियां होती है ना, वो वाली सीढ़ियां थी ऊपर चढ़ने के लिए। वृद्ध और कमजोर गुरुदेव के लिए चढ़ना असंभव था क्योंकि उस पे बूढ़े लोग आसानी से नहीं चढ़ पाते, वो बहुत मुश्किल सीढ़ियां होती हैं। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। तो आश्रम में और भी बहुत सारे लोग रहते थे, तो छुट्टियां होने के कारण ज्यादातर लोग बाहर चले गए थे। तो यहाँ पे जो लेखक है वो अपने परिवार के साथ में उनके दर्शन करने के मन में आई उनके। तो दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। तो दर्शनार्थी यानी कि दर्शन के लिए जो आने वाले होते हैं उनको कहते हैं। तो वो ये पूछते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितने शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी यानी कि डूबने वाला जो सूर्य होता है उसकी ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पर कैसे शांति दिखाई दे रही है। तो हम लोगों को देखकर उन्होंने कहा कि भाई इनको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, और ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और देखो इनके चेहरे पे कितनी शांति दिखाई दे रही है।
तो हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। तो किसी ने इसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गया। तो इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की कविता लिखी थी। तो कुत्ते को ही लक्ष्य करके उन्होंने कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध यानी चुप और शांत भाव से होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। यानी कि वो कुत्ता तब तक उनके पास में बैठा रहता था जब तक कि उन्हें यह ना लगे कि वह उसके पास में ही बैठा है। उनको ये एहसास कराता रहता था। यहाँ पे चित्र में भी देखिए कुत्ता कितना शांत भाव से सब कुछ देख रहा है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने दिखाई दे। तो लेखक यहाँ पे बता रहा है कि जब भी वह कविता पढ़ता है तो श्री निकेतन में एक घटना घटी थी, वो उनके बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली का अर्थ है गौरव में, तो घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। तो लेखक के लिए यह घटना बहुत ही छोटी थी, लेकिन विश्व के लिए वह घटना बहुत ही गौरवमय थी। इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। तो उल्लेख यानी कि यहाँ पे विवरण या चर्चा की जा सकती है एक और प्रसंग का। जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध यानी स्वाभाविक ज्ञान के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। तो यहाँ पे कुत्ते को इतना समझ में आया कि यह गुरुदेव की चिता भस्म है, और वो शांति से आश्रम वासियों के साथ में आया और उनको विदाई दी। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। मैना एक पंछी का नाम है, तो वो लंगड़ा के चलती थी। उसके पैर में कुछ तो चोट लगी थी। तो गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव यानी एक दया का भाव दिखाई देता है। तो ये गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। जब गुरुदेव ने कहा तो लेखक ने भी देखा, तो लेखक को भी उसके मुंह पे करुण भाव दिखाई दिया। तो मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, यानी मैना के चेहरे पे ये करुण भाव कभी दिखता ही नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने दिखाया तो उनको भी दिखा। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। सुराख यानी कि छेद जो होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी खिड़कियां, छोटी छोटी खिड़कियां टाइप। तो दीवारों में चारों ओर छोटे छोटे से ऐसे छेद बना रखे थे। एक मैना दंपति नियमित यानी कि रोजाना नियम से लगातार रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, यानी कि उस सुराख में मैना दंपति जो है वो हर वर्ष अपना घोंसला वहां पे बनाती थी। तिनके और चिथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, तो परेशान होकर वो सुराखों को भरने के लिए ईंटें लाते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं से बची हुई जगह मिल जाती है और वहां पे वो अपना घोंसला बना लेती हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन देखने लायक होता है जब वो एक तिनका भी उस सुराख में लेकर आते हैं। तो पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। तो वो एक तिनका लाने पे भी अपनी खुशी व्यक्त कर रही थी। तो अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना, दोनों ही आनंद विभोर हो जाते थे। तो दोनों के नाच गान और आनंद में नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। तो पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। तो यहाँ पे लेखक अंदाजा लगा रहा है कि मैना दंपति दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो पत्नी कह रही है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? तो पति कहता है, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? तो पत्नी कहती है, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। तो
पति कहता है आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। तो पत्नी जाने भी दो पति, और क्या। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है, एक दया का भाव उनको सच में ही दिखाई दिया। शायद वह विधुर पति या विधवा पत्नी जो किसी विडाल के यानी कि जंगली जो बिलाव होता है उसके क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। तो जो मैना दंपति थे उनमें से कोई एक मर गया था, या तो पति या पत्नी, तो और वो भी किसी बिलाव के आक्रमण से, तो वो बिल्कुल अकेले रह गए थे। तो उसके इसीलिए उनके मुख पे करुणा भाव दिखाई दिए। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। तो जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। तो यहाँ पे लेखक जो हैं वो कविता जब पढ़ते हैं तो उसमें मैना की जो करुण दशा होती है वो स्पष्ट रूप से सामने आती है वो कविता पढ़कर। तो लेखक को लगता है कि मुझे यह करुण दशा क्यों नहीं दिखी और गुरुदेव को यह करुण दशा उनके हृदय तक कैसे पहुंच गई। तो ये सब सोच सोच कर वो बहुत ही हैरान परेशान हो रहे थे। यहाँ पे हमारे पाठ समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं शुद्धलेख की तरफ। शुद्धलेख के लिए हमारे पास शब्द है 3 मंजिले, वृद्ध, दर्शनार्थी, अस्तगामी, स्नेहदाता, आरोग्य, स्तब्ध, चिताभस्म, आश्रमवासी, गृहस्थी, आनंदमय, बिडाल, क्रूर, आक्रमण, प्राइवेट। अभी आगे बढ़ते हम मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है शांति निकेतन छोड़ने का विचार गुरुदेव के मन में क्यों आया। तो शांति निकेतन में बहुत भीड़ भाड़ थी और गुरुदेव भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उनके मन में शांति निकेतन छोड़ने पर विचार आया। ख है गुरुदेव लेखक को देखते ही मुस्कुराकर पूछते हैं दर्शनार्थी हैं क्या। इससे गुरुदेव के स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। तो दर्शनार्थी हैं क्या कहने से उनके परिहास करने की आदत का पता चलता है। ग है देखा तुमने ये आ गए, ये शब्द गुरुदेव ने किसके लिए कहे। तो देखा तुमने ये आ गए ये शब्द गुरुदेव ने अपने कुत्ते के लिए कहे। घ कुत्ते के बारे में लिखी कविता पढ़कर लेखक को कौन सी घटना याद आती है। तो कुत्ते के बारे में लिखी कविता पढ़कर लेखक के सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है जिसमें कुत्ता बिना स्थान जाने 2 मील दूर अपने स्नेहदाता अर्थात गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। पशु भी बहुत संवेदनशील होते हैं। ड़ है मैना के मुख पर छाए करुण भाव के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया। तो मैना कभी करुण भी हो सकती है, लेखक को यह विश्वास नहीं था। आगे है लिखित का पहला प्रश्न। तो पहला है कुत्ता गुरुदेव के पास कैसे पहुंच गया। तो गुरुदेव शांति निकेतन की भीड़ भाड़ से दूर श्री निकेतन पहुंचते हैं। उनका कुत्ता भी 2 मील का रास्ता तय करके उनके पास पहुंच जाता है। उसे न तो किसी ने रास्ता बताया था और न ही उसे मालूम था कि उस पर स्नेह करने वाले गुरुदेव यहाँ हैं। ख है कुत्ते के विषय में किस आश्चर्यजनक प्रसंग का वर्णन लेखक ने किया है। कुत्ते के विषय में आश्चर्यजनक प्रसंग था जब गुरुदेव की चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई। उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। ग है कविवर रविंद्र द्वारा लिखित कुत्ते से संबंधित कविता का भाव क्या था। तो कविवर रविंद्रनाथ द्वारा लिखी कविता का भाव था कि प्रतिदिन यह भक्त कुत्ता तब तक उनके आसन के पास बैठा रहता है जब तक वे अपने हाथों के स्पर्श से उसका साथ स्वीकार नहीं कर लेते। घ है मैना दंपति अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या करते थे। तो मैना दंपति नियमित रूप से प्रति वर्ष वहां घोंसला बनाते थे, तिनके और चिथड़ों का ढेर लगा देते, एक एक सामान लाकर वे ऐसा कलरव करते कि घर गूंज उठता। ड़ है मैना और उसके पति की बातें वार्तालाप के रूप में लिखी। तो पत्नी ये लोग यहाँ कैसे आ गए। पति आ गए हैं तो इन्हें भी यहाँ रहने दो। पत्नी इन्हें हमारे प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए था।
पति, अब आ ही गए हैं तो रहने दो ना। आगे है पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पठित गद्यांश दिया गया है, उसके नीचे प्रश्न उत्तर है। पहला है मैना कैसी थी, तो मैना लंगड़ी थी। दूसरा है गुरुदेव ने मैना के बारे में क्या कहा। गुरुदेव ने कहा कि मैना रोज यहीं आकर फुदकती है, इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है लेखक का मैना के विषय में क्या अनुभव था। लेखक का मानना था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। तो गुरुदेव श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। दूसरा है गुरुदेव कुर्सी पर बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। तीसरा, वह आंखें मूंद कर रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। चौथा, लंगड़ी मैना फुदक रही थी। पांचवा, मैना दंपति नियमित रूप से यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। छठा, दोनों के नाच गान और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। आगे है सोचकर लिखिएगा प्रश्न। तो प्रकृति अनुशासन सिखाने वाली सर्वोत्तम पाठशाला है। कैसे? तो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित किए गए नियमों का पालन अनुशासन है। प्रकृति अनुशासन के नियमों का पालन करती हुई मानव समाज के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जिससे हम सभी को अनुशासन को सीख मिलती है। सूर्य का प्रतिदिन पूर्व दिशा से उदय होना, सायकाल पश्चिम में अस्त होना, चंद्रमा का उदय अस्त होना, ऋतुओं का परिवर्तन आदि अनुशासन के ही उदाहरण हैं। हमें भी प्रकृति से अनुशासन के पालन की सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो सपरिवार में स प्लस परिवार, प्रवास प्र प्लस वास, प्रतिदिन प्रति प्लस दिन, प्रचलित प्र प्लस चलित, सर्वव्यापक सर्व प्लस व्यापक, आक्रमण आ प्लस क्रमण। प्रश्न संख्या 2 है दिए गए प्रत्यय युक्त शब्दों के प्रत्ययों के आधार पर 3-3 नए शब्द बनाकर लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक दिया है स्नेहदाता, अन्नदाता, फलदाता, सुखदाता। वैसे ही महिमाशाली, शक्तिशाली, बलशाली, प्रभावशाली, आनंदमय, महिमामय, गरिमामय, भावमय, चक्करदार, समझदार, देनदार, लेनदार। प्रश्न संख्या 3 है संधि विच्छेद। तो अधिकांश अधिक प्लस अंश, सहानुभूति सह प्लस अनुभूति, सदुपयोग सत प्लस उपयोग, दर्शनार्थी दर्शन प्लस अर्थी, सदैव सदा प्लस एव। प्रश्न संख्या 4 है अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह। तो यहाँ पे आपको चिन्ह लगाकर लिखने हैं। तो कहा, कहाँ, शाति, शांति, असंभव, असंभव, वहा, वहां, अधिकाश, अधिकांश, पहुंचना, पहुंचना, लगड़ी, लंगड़ी, आनंद, आनंद। प्रश्न संख्या 5 है दिए गए वाक्यों में सही कारक चिन्ह भरकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला है गुरुदेव एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। दूसरा है गुरुदेव 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपरी तल्ले पर रहने लगे। तीसरा है वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। चौथा है शायद इसी मैना को लक्ष्य कर गुरुदेव ने यह कविता लिखी थी। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। तो येलो पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। नीचे है दर्शन की इच्छा रखने वाला, दर्शनार्थी, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, कवियों में श्रेष्ठ, महाकवि, 3 मंजिल वाला, त्रिमंजिला, जो संभव ना हो, असंभव, नियम से होने वाला, नियमित। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। नीचे वाक्य दिए गए हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी क्रिया को पूर्ण बनाती हैं तो वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए हमें 5 वाक्य लिखने हैं। पहला है आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। इनके चेहरे पर शांति दिखाई दे रही थी। गुरुदेव की चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई। मैना दंपति खाली जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो 2 या 2 से जो अधिक क्रियाएं हैं तो मिलकर एक क्रिया को पूर्ण बनाती हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाक्य बनाए हैं। प्रश्न संख्या 8 है विराम चिन्ह का। तो यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं।
तो विराम चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, देखिए। तो यहाँ पे हमारे व्याकरण के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।